नमस्कार, मैं आचार्य शन्नी आप सभी को आज यह बताने वाला हूँ कि इस वर्ष जितिया व्रत कब है और उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, उसका नहाय खाए कब होगा। आज इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, सनातन धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पुत्र की आरोग्यता और सुखी जीवन प्राप्ति के लिए कामना करती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं, जिसे जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक जीवित पुत्रिका व्रत का निर्जल व्रत रखकर महिलाएं पूजा करती हैं। इस वर्ष 6 अक्टूबर 2023 को जितिया का पर्व मनाया जाएगा। जीवित पुत्रिका व्रत को ज्योतिया, जितिया या ज्योतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से संतान की आयु लंबी होती है। वहीं जितिया व्रत करने से नवविवाहित महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए आज हम जानते हैं कि जितिया व्रत की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा इस वर्ष। तो जीवित पुत्रिका व्रत इस साल 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जा रहा है। जीवित पुत्रिका व्रत निर्जला होता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, समृद्धि और उन्नति की कामना करती हैं और निर्जल व्रत रखती हैं। इस साल जीवित पुत्रिका व्रत 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर की सुबह 7:05 पर होगी। वहीं अष्टमी तिथि का समापन 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 8:10 पर होगा। यह पर्व 3 दिनों का होता है, जो कि 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार 5 अक्टूबर को नहाय खाए और 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को निर्जल व्रत रखा जाएगा। वहीं 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत का पारण नवमी की सुबह किया जाता है। ज्योतिया व्रत का पारण 7 अक्टूबर दिन शनिवार को 8:10 से लेकर दोपहर तक किया जा सकता है। पारण के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत में जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। जीवित पुत्रिका व्रत को जितिया व्रत से भी जाना जाता है। महिलाएं ये व्रत अपने बच्चों की समृद्धि, सुख शांति व उन्नत जीवन के लिए रखती हैं। यह सबसे कठिन उपवासों में से एक माना जाता है, जो 3 दिन तक नियमों से चलता है। इस बार जीवित पुत्रिका व्रत 6 अक्टूबर 2023 को रखा जाएगा। जितिया व्रत को सभी व्रतों में सबसे कठिन माना गया है। जो महिलाएं जितिया व्रत रखती हैं, उन्हें एक दिन पहले आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि की शाम को 8 तरह की सब्जियां, अरुआ का चावल और मंडुआ की रोटी खाते हैं। इसके बाद अष्टमी तिथि को उपवास रखा जाता है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आंगन या अखरा में जितिया पवित्र अंजीर की एक शाखा लगती है, वो पुआ बनाते हैं और एक टोकरी में 8 प्रकार की सब्जियां, फूल और फल रखते हैं। छठ पूजा की तरह ही जितिया व्रत से एक दिन पूर्व नहाय खाए किया जाता है। इसमें व्रती स्नान आदि और पूजा पाठ के बाद भोजन ग्रहण करती है और अगले दिन निर्जला उपवास रखती है। इस नियम के तहत नहाय खाए के दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज, मांसाहार इत्यादि तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। बात करें जितिया व्रत की सामग्री की, तो सामग्री में मीठा, पान, लौंग, दुर्वा, सुपारी, श्रृंगार का सामान, पुष्प, धूप, दीप, मिठाई, फल, गाय का गोबर आदि शामिल है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण किए जाते हैं। फिर पूजन की सामग्री को इकट्ठा किया जाता है
और भगवान जीमूत वाहन की विधि विधान से पूजा की जाती है। अब प्रश्न यह है कि जितिया व्रत आखिर मनाया क्यों जाता है? तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिनको लंबे समय से संतान नहीं हो रहा है उनके लिए जितिया व्रत तप के समान माना जाता है। संतान की आयु बढ़ाने और उन्हें हर तरह का सुख उपलब्ध कराने की कामना लेकर महिलाएं यह व्रत रखती हैं और निर्जला होकर के इस व्रत को करती हैं। जितिया व्रत करने से क्या लाभ प्राप्त होता है? तो यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। कई महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से भी इस व्रत को करती हैं। इतना ही नहीं, जिनकी संतान जीवन में कुछ स्वास्थ्य रोग जैसी परेशानी दूर नहीं हो रही है, उसको दूर करने के लिए भी महिलाएं इसी कामना के साथ यह व्रत करती हैं।